नमस्कार, आप सभी का वत्सुवाद चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग चंद्र ग्रहण की चर्चा करेंगे जो 26 मई को लगने जा रहा है। और इस वीडियो में यूजुअल स्टफ के अलावे मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा आपको इस चंद्र ग्रहण की, और रेमेडीज भी बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लास्ट तक देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 26 मई यानी कि परसों, डे आफ्टर टुमारो, भारतीय समय के अनुसार 2:17 दोपहर में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन भारत में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं रहेगा, ये उपछाया चंद्र ग्रहण की श्रेणी में आएगा। विश्व के कुछ हिस्सों में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण की श्रेणी में आएगा। पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सा, न्यूजीलैंड, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा, खास करके पश्चिमी हिस्सा, चीन का कुछ हिस्सा, पूर्वी एशिया का कुछ हिस्सा, इन जगहों पर यह चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो भारत में चूंकि चंद्र ग्रहण दिख नहीं रहा है, इसीलिए धार्मिक मान्यता इसकी कोई भी नहीं होगी। मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, पूजा पाठ नॉर्मली जिस तरीके से चलता है चलता रहेगा, और सूतक से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस मान्य नहीं होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय में, सोना चाहिए कि नहीं, खाना चाहिए कि नहीं। गर्भवती महिलाओं को लेकर तो एक अलग ही तरीके की भ्रांति फैलाई गई है। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में जस्ट चिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्र ग्रहण आएगा और चला जाएगा, और वैसे भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से डरने की कोई बात नहीं है। आप देखिए, हर वर्ष कम से कम 2 चंद्र ग्रहण लगते हैं और 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं। एक राहु चंद्र ग्रहण होगा, एक केतु चंद्र ग्रहण होगा। उसी तरीके से एक राहु सूर्य ग्रहण होगा और एक केतु सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण कभी भी अकेले नहीं होते। एक चंद्र ग्रहण होगा तो फिर 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण होगा ही होगा। अब जैसे इस बार 26 मई को केतु चंद्र ग्रहण लग रहा है वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र में, और 10 जून यानी कि 15 दिनों के बाद ही वृषभ राशि में राहु सूर्य ग्रहण लगेगा। 6 महीने के बाद स्थिति फिर उल्टी हो जाएगी। दिसंबर में आप देखिएगा केतु सूर्य ग्रहण होगा और राहु चंद्र ग्रहण होगा। तो ये हर वर्ष होता है, देयर इज नथिंग न्यू टू इट। हाँ, ये बात जरूर है कि जब ग्रहण लगेगा, भले भारत में दृष्ट हो या ना हो, जब एक सेलेस्टियल इवेंट घटेगा, जब एक खगोलीय घटना घटेगी, तो ऑब्वियसली हम सभी लोगों की कुंडली में राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य कहीं ना कहीं तो होंगे ही। तो उसका कुछ ना कुछ असर कम या ज्यादा हम लोगों पर पड़ेगा। वृश्चिक राशि में आप यदि उस समय का हॉरोस्कोप बनाइए 2:17 भारतीय समय 26 मई का, तो आप देखिएगा कन्या लग्न की राइजिंग है। चंद्रमा तीसरे भाव में केतु के साथ हैं, और उस समय चंद्रमा की डिग्री लगभग 9 डिग्री 45 मिनट की है, 10 डिग्री मान लीजिए आप। और 7 बजे तक जब तक ग्रहण चलेगा उस समय तक चंद्रमा समझिए कि लगभग 11 डिग्री के होंगे। तो या तो आपका वृश्चिक राशि है तो, या फिर आपका वृश्चिक लगन है तो भी, या फिर वृश्चिक राशि में 9 डिग्री से लेकर 12-13 डिग्री तक के रेंज में यदि कोई दूसरे प्लैनेट भी हैं, तब आप पर इसका असर थोड़ा ज्यादा होगा और आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो आप समझिए चंद्रमा हमारा मन का कारक है।
साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स पर इसका असर ज्यादा होता है। इस बार भी चंद्र ग्रहण लग रहा है। साइकोलॉजिकली इमोशनली हम लोगों के चार्ज्ड अप होने की संभावना बढ़ जाएगी। और कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। यदि इस बात का आपको पहले से ज्ञान हो कि आज चंद्र ग्रहण है और आज मानसिक रूप से, क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन थोड़ा सा हम लोग देखिएगा मेंटली हम लोग एक अलग जोन में रहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया है या नहीं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव किया है कि जिस दिन भी चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन थोड़ा सा एनर्जी डिफिकल्ट रहता है। और मैं क्या करता हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं, तो आप लोगों को भी टिप शायद मिल जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण वाले दिन कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का प्रयास मत कीजिए। चंद्र ग्रहण वाले दिन हो सके तो गाड़ी वगैरह ड्राइविंग करने का जरूरत नहीं पड़े, ऐसा प्रयास कीजिए। उस दिन खाना भी लाइट खाइए, ज्यादा हैवी ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिक्विड को भी रिप्रेजेंट करता है। पानी खूब पीना चाहिए। यदि सूतक काल है तो बहुत लोग बोलते हैं खाना पीना नहीं चाहिए, हालांकि मैं इसको भी बड़ा अजीब मानता हूं। अब चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे का होता है, तो आप बताइए बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे या जो बीमार हैं, क्या वो बिना दवा खाए हुए रहेंगे 9 घंटा? सूर्य ग्रहण में तो 12 घंटे का सूतक काल होता है। कहा जाता है ना, चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर का सूतक होता है और सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर का सूतक होता है। 1 प्रहर मतलब 3 आवर्स, 3 प्रहर मतलब 9 आवर्स। अब 9 घंटे तक बहुत लोग बोलते हैं सर मैं सो नहीं सकता हूं क्या? अब 9 घंटे तक कैसे जगा कर रखिएगा आप छोटे बच्चे को या किसी प्रेग्नेंट महिला को या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को? तो ये सब बात क्या है, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि जितना संभव हो सके उस समय में यदि कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ना करे। सूतक का भी देखिए यही मतलब है। धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया है उससे यही समझाने का प्रयास किया गया है कि उस समय में बाहरी चीजों को करने के बजाय यदि आप आंतरिक चीजों पर ध्यान दें तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अब कहा जाता है ना, ग्रहण के समय में किया गया तप या कोई मंत्र जाप का कई गुना फल मिलता है। मंत्र जाप करने से क्या होगा, एटलीस्ट उस समय में आप अपने आप में रहेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे। और इस बार का यदि अनुराधा नक्षत्र को देखिएगा, अनुराधा नक्षत्र को आप समझिए, अनुराधा विशाखा के जस्ट बाद आता है। विशाखा का मतलब राधा और अनुराधा का मतलब एक और राधा, अनदर राधा या राधा के बाद। एक बहुत ही सौम्य, बहुत ही मृदु नक्षत्र है। यह नक्षत्र लर्निंग और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। यह नक्षत्र सेलेस्टियल वाटर्स को आसमान से नीचे उतारने वाला नक्षत्र है और उन सेलेस्टियल वाटर्स की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोतियों को निकालने वाला, चीजों को उजागर करने वाला नक्षत्र है। इसका सिंबल क्या है, एक लोटस। लोटस पर ही सरस्वती और लक्ष्मी जैसी देवियों को हम लोग अपने हिंदू धर्म के माइथोलॉजी में या हमारी कहानियों में या हमारे पिक्चर्स में यही दिखाया जाता है ना। कमल क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, कीचड़ से उगता है। किसी भी कंडीशन में आप रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें। अनुराधा का मतलब अपने आप को यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अलाइनमेंट में लाने वाला यह नक्षत्र है। और अनुराधा का पिक्चर यदि आप देखिएगा तो एक विजय द्वार है जो पत्तों से सजाया गया है। तो आप यदि सीखने के लिए तैयार हैं, गहराइयों में डुबकी लगाकर सत्य को बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, आप यदि अपने आप को यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अलाइन करने के लिए तैयार हैं, तब जाकर आपको विजय द्वार मिलता है, तब जाकर आपको गोल की प्राप्ति होती है। अनुराधा नक्षत्र इज अ वेरी गोल ओरिएंटेड नक्षत्र। और अनुराधा नक्षत्र इसीलिए वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि क्या है?
वृश्चिक राशि यानी कि छुपी हुई चीजें। वृश्चिक राशि सडननेस की राशि है। वृश्चिक राशि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राशि है, कुंडलिनी को अवेकनिंग करने की राशि है। आप देखिएगा अनुराधा नक्षत्र में जब लग रहा है ये ग्रहण, तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा, खास करके जो इसका हिडन अर्थ को समझते हैं। और आप इसी समय में देखिए जुपिटर कहाँ है, जुपिटर सत्विका में है, वो भी कहीं ना कहीं गुप्त साधना की बात करते हैं, वहां भी खुलासे की बात होती है। शनि श्रवण में है, सुनना, सीखना, बातों को समझना। आप जब इसको पूरे तरीके से आप समझिएगा तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। और इस ग्रहण को देखिए, इस ग्रहण में मैं आपको अभी बताऊंगा लगभग पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। वृश्चिक राशि में ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा वहां नीच का होता है, ये अच्छी बात नहीं है, मन ज्यादा इफेक्टेड होगा। अनुराधा नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि। शनि इस समय में वक्री चल रहे हैं और जहां ग्रहण लग रहा है वहां से तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब इस ग्रहण का पराक्रम स्थान में शनि है। ऑब्वियसली जहां ग्रहण लग रहा है उससे 7वें में राहु और सूर्य का होना अवश्यम भावी है, मतलब जरूरी है, लेकिन साथ में शुक्र भी है। तो 5 प्लैनेट तो ऐसे ही इन्वॉल्व हो गए, 6 प्लैनेट, शनि, केतु, चंद्रमा, राहु, सूर्य और शुक्र। अब देखिए जिस राशि में ग्रहण लग रहा है, वृश्चिक राशि, मंगल भी इन्वॉल्व हो गए, और जहां ग्रहण लग रहा है वहां से 8वें में बैठे हुए हैं मंगल, ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। केतु ज्येष्ठा में बैठे हैं बुध के नक्षत्र में। बुध आप देखिएगा ठीक उसी दिन, जिस दिन ग्रहण लग रहा है उसी दिन बुध जो है वो वृषभ से चले जाएंगे मिथुन में। ऐसा लग रहा है जैसे बुध कह रहे हैं नहीं नहीं भाई मेरे को इस ग्रहण का हिस्सा नहीं बनना, उसी दिन वो निकल लेंगे। लेकिन डिग्री वाइज यदि देखिएगा तो ग्रहण जहां लग रहा है 10 डिग्री पर, उससे 180 डिग्री के अंदर ही बुध भी आ जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी को उस दिन देखिएगा 26 तारीख को ग्रहण के समय में मर्क्यूरी इज व्हाट, हार्डली 0 डिग्रीज 5 मिनट्स, मतलब ठीक कुछ मिनट पहले ही बुध ग्रहण के राशि से आगे बढ़ गया हो। लेकिन जब आप डिग्री वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो बुध भी इसका हिस्सा है। तो ऑल द 9 प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व। 8th हाउस में काल पुरुष कुंडली के इसमें ग्रहण लग रहा है, तो आप याद रखिए 8th हाउस जैसा मैंने कहा गर्भगृह होता है, छुपी हुई बातें बहुत सारी निकलेंगी। जिस तरीके से केतु जब से आए हैं वृश्चिक राशि में, मैं उसी समय से बोल रहा हूं, स्कैंडल्स बाहर आएंगे, स्कैंडल्स बाहर आएंगे। आप देखिए उसी समय से सितंबर 2020 से कितनी बातें बाहर आ रही है, और ये अभी भी चालू रहेगा। अभी भी केतु ज्येष्ठा में है, 2 जून को इस ग्रहण के ठीक 6 दिन के बाद केतु आ जाएंगे अनुराधा में, तब ये बातें और आगे बढ़ेंगी। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारी चीजों को आपको ढूंढने का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। यहां शुक्र भी ग्रहण के हिस्सा है, इसलिए रिलेशनशिप्स अफेक्टेड हो सकते हैं इस ग्रहण के बाद। और याद रखिए चंद्र ग्रहण का इफेक्ट 15 दिन से 1 महीना आप मानकर चलिए। तो अपने रिलेशनशिप्स को संभालना है। 8वां भाव वैसे भी कालपुरुष कुंडली का क्या होता है? किसी भी पार्टनरशिप का, किसी भी रिलेशनशिप का लाभ का भाव है, 2nd फ्रॉम द 7th। तो पति पत्नी के बीच का रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स का रिलेशनशिप। 8वां हाउस सास ससुर को भी रिप्रेजेंट करता है। 8वां हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। आप यदि रिसर्च वगैरह में हैं तो आपके लिए ये समय कुछ खास हो सकता है इस चंद्र ग्रहण के बाद, या इसके पहले से भी, कुछ दिन पहले से भी इसका असर दिखने लगता है। सडन फायदा, सडन घाटा, और इन सभी चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं इस एनर्जी को बैलेंस करके। कैसे करना है बैलेंस? ग्रहण के टाइम में शिव का कोई भी मंत्र पढ़िए,
शिव को चंद्रमौलीश्वर कहा जाता है। चंद्रमा को अपने जटाओं में श्रृंगार के तरह धारण किए हुए हैं शिव। चंद्रमा के लिए आप शिव का किसी भी तरीके की आराधना करते हैं, दैट विल अपलिफ्ट योर मूड। जैसा मैंने कहा, ग्रहण के समय में जप तप का कई गुना लाभ होता है। गुरु शतभिखा में है, अनुराधा में ग्रहण लग रहा है, ये साधना का समय है, ये सीखने का समय है। शनि श्रवण में है, मैंने कहा ना, इस ग्रहण के पराक्रम भाव में शनि बैठे हुए हैं और वहां से इस ग्रहण के भाग्य भाव को देख रहे हैं। इस ग्रहण जिस राशि में लग रहा है उसके स्वामी 8वें में है, उसको काउंटर करने के लिए आपको सीखने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है। सो शिव की पूजा उस समय में कीजिए, कोई भी शिव का मंत्र लेकर आप कीजिए, जितना देर भी आप कर पाए। ग्रहण के बाद वाइट चीजों का दान कीजिए। वाइट चंद्रमा का कलर है, तो वाइट चीजों में चावल हो सकता है, वाइट चीजों में चीनी हो सकता है, दूध, दही, आटा को भी आप वाइट में ले सकते हैं। किसी भी नीडी पर्सन को दीजिए, खीर बनाकर किसी को खिला दीजिए। इन चीजों से ठीक रहेगा। और नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, खास करके टीवी वगैरह देख के जो ये नेगेटिव न्यूज आते हैं, दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया और गांव वालों ने औरत को डायन समझकर जला दिया। न्यूज से दूर रहिए, टीवी से, सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये सब करेंगे और ग्रहण से डरिए मत। और इस बार तो ग्रहण दिख भी नहीं रहा है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, लर्निंग का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ साधना कीजिए, शांत रहना सीखिए। और यदि परेशानी का अनुभव हो तो लोगों से बात कीजिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, अंदर ही अंदर घुटिए मत। वृश्चिक राशि मतलब क्या होता है? गहराई। चीजों को छुपा कर मत रखिए। टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एडवाइजर्स, गुरुज, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए ज्यादा परेशानी होती है तो। ये सब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 दिन के बाद फिर से सूर्य ग्रहण है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो दूंगा। चंद्र ग्रहण पर हर राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं कल आप लोगों को दे दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा, प्रैक्टिकल लगा होगा, चीजें जानने को मिली होंगी और इस नॉलेज से आप इस चंद्र ग्रहण का लाभ ले पाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।